दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सबसे पहले आज लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण का मतदान है। दोस्तों, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो प्लीज 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 वोट जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि आप जिन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं वो देश को मजबूत और लोकतंत्र को आत्मनिर्भर बनाने वाले होने चाहिए। और वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, इस पर ध्रुव राठी ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक वीडियो पोस्ट की है। दोस्तों, कल रात ध्रुव राठी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट की है जो चुनाव के दौरान एक्चुअली में हम लोगों का मुद्दा होनी चाहिए, जिस पर सबसे कम बात हुई है, जिस पर एक्चुअली सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी। इंडिया नीड जॉब्स, रियलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी कि देश को रोजगार चाहिए और देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी आखिर खड़ी क्यों हुई। दोस्तों, 25 मिनट 16 सेकंड की ये वीडियो है जिसमें विस्तार से बेरोजगारी को लेकर बात हुई है। अपनी वीडियो में ध्रुव राठी शुरुआत इस बात से करते हैं कि चलिए सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। और बात भी सही है दोस्तों, रोजगार के मुद्दे पर सत्ताधारी दल जो भी है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे और किससे पूछा जाएगा, क्योंकि उसी जिम्मेदारी और उसी वादे के साथ मोदी जी से सत्ता में आए थे। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ, 10 साल पहले मोदी जी ने देश को रोजगार के मामले में क्या ख्वाब दिखाया था। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या ये ख्वाब पूरे हुए हैं, क्या ये वादा पूरा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि बीजेपी के लोग रोजगार के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आखिर क्यों देश में रोजगार के मुद्दे पर एक सार्थक बहस नहीं होने दी जा रही? इस पूरे के पूरे चुनाव में विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो तेजस्वी यादव, वो कोशिश की कि रोजगार का मुद्दा बन पाया, लेकिन वो मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन पाया वो तो खैर उसका जवाब आप दे पाएंगे। लेकिन इससे कोई दरकिनार नहीं कर सकता दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रोजगार इस देश की एक बहुत भीषण समस्या है। अभी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती निकली थी, 60,000 के आसपास पद थे, 18 लाख लोगों ने पेपर दिया था। 18 लाख ट्रेनों में और जिस तरह से बसों में धक्के खाकर अभ्यर्थी पेपर देने आए थे, ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि सरकारी नौकरी को लेकर किस हद तक की डेस्परेशन है इस देश में युवाओं के लिए। और सुधीर चौधरी के हिसाब से इसीलिए नहीं है कि सारे के सारे लोग कामचोर है। सुधीर चौधरी तो यही कहते हैं ना कि सारे लोग कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है। नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट नौकरी पाना और मुश्किल हो गया है। ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में यही बातें विस्तार से रखी हैं कि किस तरह से आज के दौर में शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आप अच्छी प्राइवेट नौकरी भी नहीं पा सकते। जैसे कि आप मेडिकल अगर स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में तो सीटें कम है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? प्राइवेट कॉलेजेस। तो आज के दौर में मिडिल क्लास आदमी सोच नहीं सकता अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करवाने की। लाखों की फीस है, जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाती है। वही हाल दोस्तों इंजीनियरिंग के कॉलेजेस का है। कई आईआईटीज में तो फैकल्टी की कमी से बच्चे परेशान हैं। जहां पर फैकल्टी की कमी है वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता तो प्रभावित होगी ही, साथ में जो फीस बढ़ी है हाल के सालों में वो आईआईटीज की भी बढ़ी है। हालांकि कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस से आईआईटीज की फीस कम होती है, लेकिन एक बहुत जो बिल्कुल गरीब आदमी है उसके लिए वो फीस भी काफी ज्यादा है। इस बात की चर्चा भी ध्रुव राठी ने की है। अच्छी बात मुझे इस वीडियो की ये लगी दोस्तों कि केवल सवाल नहीं उठाए गए, ध्रुव राठी ने अंत में कुछ सुझाव देने की भी कोशिश की है, कुछ हल निकालने की भी कोशिश की है। लेकिन एक्चुअली में किसी यूट्यूबर का काम नहीं है और ना ही किसी पत्रकार का काम है। ये काम सरकार का है दोस्तों, और ये काम सत्ताधारी दल का है दोस्तों। और ये बहुत जरूरी है कि इस बात पर चर्चा हो, एक सार्थक बहस हो। और इस चुनाव में इस बात को लेकर चर्चा करने की जोर आजमाइश की भी गई है। क्या लगता है आपको, क्या इस मुद्दे पर देश का जो मतदाता है, देश का जो वोटर है, वो वोट डालेगा? क्या रोजगार देश में वाकई में इतनी भीषण समस्या है जिसको लेकर सड़कों पर आंदोलन तो होते हैं? आप अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, कोई पेपर लीक होता है या कोई भर्ती की देरी होती है तो सड़कों पर अभ्यर्थी कितने आंदोलन करते हैं, लेकिन वोट पड़ेगा क्या? और अगर नहीं पड़ेगा तो फिर ये देश में रोजगार की समस्या को कितना भीषण पैदा कर देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।